सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है, तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है। जब टूनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं और इतनी जल्दी आप काम से वापस कैसे आ गए? टुन्नू चिड़ा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है टुन्नू चिड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है मैं भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने पति की गम में खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। टूनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हूँ माँ, जल्दी आओ, माँ रात हो रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस पे रहने वाली सुंदरी कौवी उसके पास आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू रो क्यों रही है? और इतनी रात में अकेली तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ है? सुंदरी मौसी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसकी नानी के घर जाती है। सुंदरी कौवी उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है किसी ने टुनटुनी की माँ का शिकार कर लिया। कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को उसकी नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूंगी, नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज नए नए कपड़े और नए जूते लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती हैं और जो जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। टुनटुनी चिड़िया नए कपड़े और नए जूते पाकर बहुत खुश होती है और जंगल के पक्षी के साथ ईद अच्छे से मनाती है। टुनटुनी को पक्षियों के साथ ईद मनाते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया की नानी बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक। आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम दोनों साथ में ईद मनाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ ईद की खुशियों में खो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।